अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, एक नए प्रोग्राम में आप सबको खुशामदीद कहता हूँ। डॉक्टर साहब अस्सलाम वालेकुम, आपको भी खुशामदीद कहता हूँ। डॉक्टर साहब, हमारे नाज़रीन को बता दें आपकी अगली ट्रेनिंग लाहौर में कब हो रही है? जी, अगली ट्रेनिंग एक तो हमने कराची में रखी हुई है। तो कराची की ट्रेनिंग हमने इसलिए रखी थी कि वहाँ से बहुत ज़्यादा लोग अप्रोच कर रहे हैं कि जी आप हमें ट्रेनिंग करवाएं, लेकिन लाहौर का सफ़र बहुत दूर है। मैं कल आया हूँ बालाकोट से, तो मुझे पता है कि सफ़र की थकान कितनी होती है। तो लोग आना चाहते हैं, लेकिन कराची तो बहुत दूर है, मानसरा से भी डबल से भी ज़्यादा, 3 गुना ज़्यादा दूर है। तो उनका मुतालबा जायज़ है। तो मैंने सोचा कि बजाय इसके कि 25-30 लोग वहाँ से ट्रैवल करके मेरे पास आएँ, तो क्यों ना मैं अकेला ही चला जाऊँ और बाई एयर चला जाऊँ। तो इसलिए जो है वो हम जो लाहौर की ट्रेनिंग है वो अलग है। तो अब हम लिखा करेंगे बायोफ्लॉक ट्रेनिंग लाहौर और बायोफ्लॉक ट्रेनिंग कराची। तो ये मुसलसल अमल है और इंशाल्लाह इसको जारी रखेंगे। तो बायोफ्लॉक 19-20 तारीख को लाहौर में हो रही है और आज 3 तारीख 4 तारीख आज, तो 15 दिन के बाद। तो जो कराची में है वो आपको पता ही है 31 और ये कम और 2-3 दिन की वो गोट फार्मिंग और बायोफ्लॉक पे है, और लाहौर में सिर्फ बायोफ्लॉक पे। अच्छा डॉक्टर साहब, आपके पास जो है वो ट्रेन मैन पावर है, बहुत सारे लोग पहुंच रहे हैं यार। ओवरसीज पाकिस्तानी जो हैं वो मेरे से अक्सर अप्रोच करते हैं कि मैं कनाडा से आ रहा हूँ, मैं अमेरिका से आ रहा हूँ, तो मैं इन्वेस्टमेंट करना चाहता हूँ अपने मुल्क में, और क्या मुझे वहाँ पे कोई मैनेजर मिल जाएगा जो ट्रेंड हो। हमने एक प्रोग्राम तो शुरू किया हुआ है और लोग मेरे पास आते भी हैं, हम उनको सिखा के आगे भेज भी रहे हैं, लेकिन जिस तरीके से रश पड़ना चाहिए अभी तक वो नहीं पड़ा। यानी लोग काम करने वाले कम हैं सही। तो अब हमने इसका एक शुरू कर रहे हैं कम्युलेटिव प्रोग्राम, जिसमें हम एसी टेक्नीशियन जो हाइब्रिड एसी है उसको वो सिखाएंगे, सोलर प्लेटों के कनेक्शन कैसे लगाने हैं, इधर बायोफ्लॉक की जो मैनेजमेंट और फीडिंग और ये वो, यानी बायोफ्लॉक टेक्नीशियन वो 3-4 हम कोर्सेज शुरू कर रहे हैं। तो उसके बाद जो है वो काफ़ी बेहतरी आ जाएगी कि मार्केट में ट्रेंड और स्किल्ड मैन पावर अवेलेबल होगी। लेकिन अभी है, लेकिन थोड़ी है, लेने वाले ज़्यादा हैं और ट्रेंड लोग थोड़े हैं। तो इसलिए अभी तो आप अपने लोग भेजें, या जो सिर्फ ओवरसीज जो हैं उनके लिए अब ये सहूलत हम करेंगे फिलहाल। जब लोकल लोग जो है इसमें ज़्यादा आ जाएंगे तो ज़्यादा सप्लाई भी ज़्यादा हो जाएगी, सप्लाई डिमांड है। डॉक्टर साहब, अगला सवाल मेरा ये है, बहुत सारे लोग भी पूछ रहे हैं जो अभी टैंक लगाना चाह रहे हैं या बायोफ्लॉक करना चाह रहे हैं, क्या ये वक्त दुरुस्त है मछली डालने के लिए? देखिए, हमने काफ़ी सारी डेवलपमेंट की हैं, और पहली बात तो ये है कि जो गवादर या कराची, कैटी बंदर, ये वो जो सिंध के इलाके हैं वहाँ तो मौसम गर्म ही होता है, वहाँ तो हर वक्त ही दुरुस्त है, सिवाय चंद दिनों के 2 दिनों मैनेज किया जा सकता है। पंजाब में नवंबर से ऑनवर्ड खुनकी बढ़ने लग जाती है और टेम्परेचर ड्रॉप होना शुरू हो जाता है, लेकिन अब दिसंबर में जाके ये होता है तकरीबन। यानी अब दिसंबर की सर्दियां जैसे पहले मशहूर था, अब वो सर्दियां नहीं रही। अब सर्दी जाके शुरू होती है जनवरी में। तो जनवरी में सर्दी होती है सिर्फ 1 महीना, उसके बाद फरवरी में हम दोबारा बच्चा डलवा देते हैं। तो जनवरी में आप केमिकल मेथड से कुछ और हमने तरीके अब किए हैं कि सूरज से कैसे ली जाए, लेकिन अगर सूरज ना निकले तो फिर 2 तरीके ही होते हैं कि एक आप बायोगैस या एलपीजी या उससे कर लें, या फिर वो केमिकल है। केमिकल सस्ता मेथड है, तो इसलिए उसको अडॉप्ट करके आप मछली पाल सकते हैं। अब सीजन का इतना थ्रेट नहीं है। हाँ, असल में कंसेप्ट ये है कि जो लोग तालाबों में पाल रहे थे उनके लिए प्रॉब्लम थी, तो क्योंकि उनकी अक्सरियत है, बायोफ्लॉक वाले तो अभी 1% भी नहीं है उनका, तो वो डराते हैं भाई सर्दी में ये हो जाएगा, सर्दी में ये हो जाएगा। लेकिन हो असर तो पड़ता है, खुराक नहीं खाती, तो जब खुराक नहीं खाएगी तो वजन नहीं बढ़ाएगी। लेकिन ये है कि इसको मैनेज किया जा सकता है। लेकिन जो सिंध के इलाके हैं और बलूचिस्तान के इलाके हैं, ये वाले लोग कर सकते हैं?
हाँ, जो समुद्र के नजदीक है वो तो किसी वक्त भी कर सकते हैं। अच्छा डॉक्टर साहब, कराची का आपने पहले भी बताया, एक तो उसका डेट दोबारा आप रिपीट कर दें और जगह बताएं कि कराची में किस जगह जो है ये आपकी ट्रेनिंग हो रही है। डेट तो मैं पोस्टर भी लगा हुआ है यूट्यूब पे, इसे देखें सर्च करें तो आ जाएगा, यानी 31 अक्टूबर को शुरू हो रही है। तो अब ये है कि वेन्यू जो है यानी मकाम कौन सा होगा, तो हमें अप्रोच करने वाले लोग अभी तक आपस में जो है ना वो लगे हुए हैं कि नहीं डॉक्टर साहब हमारे मेहमान होंगे और हमारा वेन्यू ले लें, आप दूसरा कह रहा है कि आप हमारा ले लें। तो 3 हमारे पास ऑप्शन हैं, उनमें से जो बेस्ट होगी यानी जिसकी अकोमोडेशन बेस्ट होगी और तो उसको हम जो सबको नज़दीक भी पड़े, अकोमोडेट भी किया जा सके और सारी सहूलतें वहाँ पे मौजूद होना जरूरी है। ठीक है डॉक्टर साहब। अच्छा डॉक्टर साहब, एक और चीज़ भी बताएं, जो कराची के लोग हैं जो रजिस्ट्रेशन करना चाहते हैं, वो किस किस मेथड के थ्रू जो है अपनी रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं? क्योंकि बहुत सारे लोग हैं जो कि हमारे पास तो इधर आते हैं, उनको तो पता है, जिन्होंने वहाँ पे आना है वो किस तरह अपनी पेमेंट करें? उसका तरीका ये है कि एक तो हमारा बैंक अकाउंट भी अवेलेबल है तकरीबन तमाम बैंकों में, सिवाय 2-4 के बाकी तमाम बैंकों में अकाउंट है। तो बैंक के जरिए ट्रांजैक्शन कर सकते हैं, जैज़ कैश के जरिए कर सकते हैं। और तीसरा ये है कि वहाँ पे हमारा अल्दो कि वो लेबर के साथ डील नहीं करना चाहिए, अदरवाइज वहाँ पे हमारा नुमाइंदे हैं जो अगर कोई इमरजेंसी है और आप चाहते हैं कि नहीं हमने तो शक्ल देख के करनी है पेमेंट, तो फिर ये है कि आप उनकी शक्ल देख लीजिए और उनको पकड़ा दें। ठीक है। और बहुत सारे लोग जो है वो कहते हैं कि हम मतलब सारे पैसे एडवांस नहीं कर सकते, तो आप लोग टोकन भेजें और अपनी सीट कंफर्म करें, क्योंकि हमारे जो है ये नहीं है कि जो जितने बंदे आ जाएं, हमारे यहाँ सीट की कैपेसिटी होती है, सीट के हिसाब से हम लोगों को बुलाते हैं बेच बना के। तो जो एडवांस और सारे नहीं दे सकते वो टोकन भी बेच सकते हैं, बकाया ज्यादा स्पॉट दे दें ताकि उनकी सीट कंफर्म हो और बाद में मिस मैनेजमेंट ना हो। ऐसे यहाँ पे लाहौर में भी यही प्रॉब्लम होता है कि ऑन द स्पॉट इतने लोग आ जाते हैं कि हमें रिफ्यूज करना पड़ता है, हमें अच्छा नहीं लगता कि हम उनको रिफ्यूज करें, लेकिन ये है कि कैपेसिटी नहीं होती फिर बिठाने की। 2-4 हालांकि हम खाली रखते हैं कि अगर कोई आ जाए बहुत दूर से, लेकिन अक्सरियत दूर से क्योंकि आती है और फिर तज़ीद होती है कि जी आप हमारे से ले लें, हम तो कराची से आए हैं, हम तो ठठा से आए हैं, हम चागी से आए हैं और हम वो क्या कहते हैं जनूबी वजीरिस्तान से आए हैं। तो इस तरीके से वो फिर एट द स्पॉट हमारे लिए मैनेज करना मुश्किल हो जाता है, क्योंकि सिर्फ वो ट्रेनिंग देना तो मकसद नहीं है। एक तो ये है कि उनको कंफर्टेबली उनको एडजस्ट किया जा सके, उनकी कोई अगर रिहाइश किसी की है तो वो भी मैनेज करना है, खाना मैनेज करना है, सर्टिफिकेट प्रिंट करवाने हैं, ये सारी चीज़ें जब 100% कोई कन्फर्म होता है तो प्रिंट होगा ना सर्टिफिकेट। तो ये सारी चीज़ें जो है इस वजह से हम कहते हैं कि पहले कन्फर्म करें। नाज़रीन, इंशाल्लाह लाहौर की जो ट्रेनिंग है वो 19-20 अक्टूबर को, और जो कराची की ट्रेनिंग है वो 31, 1 और 2 नवंबर, अक्टूबर के 30, फिर 1 नवंबर और 2 नवंबर को होगी। इनके रजिस्ट्रेशन के लिए नीचे नंबर जो है वो चल रहे हैं, उस दोनों नंबर में किसी भी नंबर पे आप लोग रब्ता कर सकते हैं, अपने आप लोग बायोडाटा भेजें, फीस भेजें और अपने रजिस्ट्रेशन करें। आप दें मुझे इजाज़त, अल्लाह हाफिज़। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन को भी दबा दें ताकि हमारी हर नई आने वाली वीडियो आप तक बआसानी पहुंच सके।